इश्क जुनूनी। घूर कर रही हो? घड़ी लेने आए अपनी? और ये लैपटॉप किसका हाथ आई हो? हाथी आया नहीं है, बंटी भैया से थोड़ी देर के लिए लिया है। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। बुखार सा लग रहा है, देखना जरा। ये जो तुम रोज मुझे नीचे सुलाती हो ना, इसी की वजह से हुआ है। देख लिया जो लिख रही थी, हो गई तसल्ली। तुम क्या लिख रही हो और किसे लिख रही हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो बस अपने ये बुखार की चिंता है, इसलिए थोड़ा सा लेट गए थे हम। गुड। और मेरे काम से ना मतलब रखना भी मत। ये लो, इसे ले लो, इसे बुखार उतर जाएगा थोड़ी देर में। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। वो एक बात तो बताना ही भूल गए हम। टिफिन सेंटर वालों से तुम्हारी बात की है हम। अब से तीनों टाइम तुम्हें खाना मिल जाएगा घर पे, और तुम्हारे ही पैसों से। हाँ, रोज रोज ये पिज्जा बर्गर खाओगी क्या? आज मेरा व्रत है और कल से ना मैं मैनेज कर लूंगी। तो टिफिन वाले को मना कर देना। अरे ऐसे कैसे मना कर दे, हम बात करके आए हैं। तो तुम्हारा व्रत है ना, तो तुम आराम करो। ये लैपटॉप हम बंटी भाई को दे देंगे। अरे बीमार तुम हो, तुम आराम करो। हम दे देंगे, बोला ना हमने। अरे मैं लाई हूँ तो मैं दूंगी ना। हम दे देंगे, हमारा भाई, हम दे देंगे। मैंने कहा मैं दे रही हूँ। कंपाउंडर छोड़ो लैपटॉप। अरे मैंने कहा नहीं, मैंने लिया तो मैं ही दूंगी। नहीं, मैं थोड़े से। बड़ी तेज है ये कंपाउंडर, पता नहीं किसे मेल किया है इसने। कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देगी, हमें देखना होगा। जस्सू उंगली कट जाएगी, कट जाएगी। कट गई। अजय तक कटिया जो अब कट जाएगी। हाँ नहीं तो देखो, आराम आराम से काटना। हो जाओ। तो मतलब इस घर के सारे मर्द ही बिगड़े हुए हैं। सुहानी, वो क्या है कि मुझे नेल्स काटने में ना बहुत डर लगता है, इसलिए जसलीन। अरे मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। लैपटॉप के लिए थैंक यू। इसे वहां रख दो। अब सुहानी, देखो कि तुम्हें लैपटॉप की जरूरत है ना, तो तुम इसे रख सकती हो, मैं दूसरा ले लूंगा। अरे नहीं भैया, मोबाइल से ही सारा काम चल जाता है। एक्चुअली लंबा चौड़ा मेल लिखना था ना, तो इसलिए लैपटॉप लिया था।
देखिए। भैया भैया फटाफट चेक करो कंपाउंडर ने किसे मेल किया है। अरे रूहानी ने किसको मेल किया ये मैं कैसे देखूं? जीनियस। अरे आपके लैपटॉप में किया है ना उसने, तो उसमें दिखाएगा ना कि किसे मेल किया, क्या मेल किया है। एक मिनट, शांत हो जा, शांत हो जा, बैठ। बैठ ना। इतनी पढ़ी लिखी होनहार लड़की से शादी की है तूने, थोड़ी टेक्नोलॉजी उससे सीख लेता तू भी। पहली बात तो ये, किसी का मेल पढ़ना गलत बात है। और दूसरी बात, उसने किसको मेल किया है इसे देखने के लिए उसका आईडी और पासवर्ड चाहिए रहेगा ना। और वैसे भी गुरु, तुम्हें क्यों जानना है कि रूहानी ने किसे मेल किया, क्या मेल किया? हाँ भाभी बहुत खतरनाक है कंपाउंडर। याद है ना, एक चिट्ठी लिखी थी और हमें जेल हो गई थी। अब ये मेल कर देगी किसी को, पता नहीं किसके सर पे आफत आ जाए। अरे भैया का लैपटॉप रखते टाइम तो मैंने मोबाइल वही साइड टेबल पर ही भूल गई। भैया सही गलत छोड़िए ना, बहुत जरूरी है, देखिए ना प्लीज। क्या बात है गुरु, सुबह तो दादी के सामने रूहानी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, हुण क्यों आया? एक मेल से सारा विश्वास हिल गया ना छोटे। विश्वास नहीं, उसूल। ये कंपाउंडर ना उसूलों की बहुत पक्की है। कह रही थी अपने हक की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेगी। अब भैया हमें तो डर है कि पूरे खानदान को जेल ना करा दे। हमारे बाहुबली मन के सच्चे पर दिल से अभी भी बच्चे ही हैं, है ना बंटी जी? हम और बच्चे और नहीं तो क्या, तुम्हारी रूहानी उसूलों की ही नहीं संस्कारों की भी बहुत पक्की है। जिसने घर की दहलीज नहीं लांगी वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करेगी। उसी दहलीज पे जो हमें इतनी बातें सुनाई वो भूल गए भाभी आप। खैर छोड़िए, भैया कंपाउंडर का मेल खोल सकते हैं या नहीं? नहीं। बताइए ना भैया, कंपाउंडर के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदे? रूहानी से ही पूछ ले। हाँ? तुमको भाई, मैं तो बस अपना मोबाइल लेने आई थी। हम आते हैं। तुम्हें तो बुखार था ना, फिर इधर उधर क्या घूमते फिर रहे हो? हाँ तो भैया से पूछने गए थे कि तुम्हारे लिए कौन सा लैपटॉप ले, ताकि तुम जब चाहो जिसे चाहो मेल कर सको। अब वैसे आज किसे मेल कर रही थी? मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनून। अरे हटो, पहले बताओ किसे मेल कर रही थी? तुम बड़े उतावले आ रहे हो। हाँ, पहले लैपटॉप में झांक रहे थे, फिर भैया से पूछ रहे थे। उतावले नहीं हो रहे हैं, बस जानना चाहते हैं, ताकि तुम्हारी वजह से ना हमारे और हमारे परिवार का जीना आराम ना हो। मैंने किससे मेल किया है मैं ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ तुम चिंता मत करो, मेरी जो लड़ाई है तुमसे है, और मैं अपने हक की लड़ाई में तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं घसीटूंगी। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।